इसलिए शराब पीकर अपना विनाश ना करो। शराब पीने से भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए थे केवल शराब के कारण। भगवान का वंश भी शराब पी के यदि आपस में लड़ गया तो ये याद रखना, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा परिकर यदि शराब पीता है तो उसका ये परिणाम होता है, तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सुधर जाओ, शराब पी के अपना नाश ना करो, नहीं तो इतिहास साक्षी है, रहा ना को कुल रोवनिहारा। द्यूतम पानम, शराब नहीं। तो मेरे नौजवान दोस्त भाई, कौन कौन है जो शराब नहीं पीते? हाथ उठाइए। मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शराब नहीं। अच्छा, आजकल ना कुछ बच्चे कहते हैं महाराज जी हम रोज रोज नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं। तो तुम नाली की गंदगी रोज खाओ या कभी कभी खाओ? खा तो रही हो। तो रोज रोज नहीं तो कभी कभी क्यों? इसलिए अपने आप को मुक्त करो शराब से और एक अच्छा जीवन जियो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये दुनिया, ये जमाना, ये तो चाहता ही है आज गांव में कोई तरक्की करने लग जाए तो कुछ लोग ईर्ष्यावश जलने लगते हैं और वो तो ये प्लान करने लगते हैं कि आपकी तरक्की को कैसे रोका जाए। वो तो फिर आपको शराब पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे ताकि आपका काम से मन हट जाए और आप नशेड़ी बन के गंदी नाली में पड़े रहें और आपका विकास ना हो, सदा आपके माथे पे गरीबी बनी रहे। इसलिए कुछ लोग, एक बात बताएं, हमारे भारत में कुछ लोगों को आप लोगों की गरीबी से बहुत फायदा होता है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एक तबका गरीब ही बना रहे, क्योंकि ये यदि समझदार हो गया, इसकी गरीबी मिट गई तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे देश के कुछ नेता ये चाहते हैं कि देश में गरीबी बनी रहे। क्या ये बात सही है? हमारे देश का कुछ तबका ऐसा है जो चाहता है कि आप में से कुछ लोग सदा गरीब रहें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन लोगों का सपना पूरा ना होने दो। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपना विकास कीजिए और जब आपका विकास होगा, आपके विकास से ही मेरे देश का विकास हो जाएगा। इसलिए कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है बताइए? कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। दूसरा पानम, पानम मतलब जहां शराब होगी वहां कौन होगा? कलयुग। जहां कलयुग होगा वहां कलह होगी, झगड़ा होगा और आपस में लड़के तुम मरते रहोगे। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास नहीं करते, याद रखना। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास, इसलिए लड़ाई झगड़े की पॉलिसी को किनारे कर दो। भाई भाई, यदि मैं अपने, अब बताइए मेरे पास 1 घंटा है ओनली, अब मैं उस 1 घंटे में या तो लड़ लूं या तो अपने लिए कुछ कर लूं, क्यों जी? इसलिए लड़ाई झगड़े से किसी की गति नहीं है। इसलिए कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां पुरुष चरित्र से गिरा, जहां स्त्री चरित्र से गिरी, वहीं कलयुग सवार खोपड़ी में हुआ और तुम्हारा विनाश कर देता है। इसलिए कभी 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 हमें चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना, कैरेक्टर लेस होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। हमारा चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवान बनो। रावण ने माता सीता को देखा था, उठाकर ले आया। जो पुरुष पराई नारी को देखेगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। किसका हुआ? रावण का हुआ या नहीं? रावण के यहां सोने की लंका थी, खुद का विमान था,
रावण ऐसा पराक्रमी था कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण देख लेता था तो ब्रह्मा जी थर थर कांप जाते थे, इंद्र कांपता था। शनि को तो सिंहासन के नीचे लिटा रखा था, उल्टा रावण ने बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण ने, इंद्र कांपते थे। वरुण देवता तो उनके यहां, रावण के यहां झाड़ू लगाते थे। ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के अधीन थे। लेकिन वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, सबको जीतने वाला रावण यदि हार गया तो केवल अपनी विषय वासना से हार गया। और जब हार गया पराई स्त्री को ले आया, उसी दिन से उल्टी गिनतियां चालू हो गई, सर्वनाश हो गया। इसलिए चरित्रवान बन के जीना, चरित्र से गिरोगे सर्वनाश होगा। ये चरित्र से ना गिरिएगा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। घोर नरक ले जाने वाली पर नारी होती है। और नारियां भी बच के रहें पर पुरुषों से। यदि आप इन चीजों से बच गए तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कलयुग का चौथा स्थान क्या है, बस वो आखिरी और सुनो। कलयुग का चौथा स्थान है मांस, सूना। मांस, आप लोग मांस खाते हैं? कितने लोग आप में से मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी इत्यादि खाते हैं? जो लोग ईमानदारी से हाथ उठाएं, मांस खाने वाले हाथ उठाएं। इतने लोग खा, अच्छा माताएं भी सम्मिलित हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम आपने सच्चाई बताई तो सही। सत्य बोलने की आदत होनी चाहिए जो कि आपके अंदर है, ये बहुत अच्छा है। अब ध्यान से सुनते हैं। देखिए, आपने गलतियां की, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, भगवान शायद आपकी गलतियां माफ कर दें। लेकिन प्रार्थना मेरी ये है, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप में से कोई एक मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? मरी हुई मुर्गी को आप में से कोई जीवित कर सकता है? जब मरे हुए जीव को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार हमें किसने दे दिया, ये तो बताओ। अरे भाई, हम अमेरिकन नहीं हैं, हम जापान के नहीं हैं, इंग्लैंडियन नहीं हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं। और भारत में हमें पढ़ाया गया है, हमारे वेदों का वाक्य है, वचन है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमें क्या पढ़ाया गया है? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना ही धर्म है। जहां पर जीव की हत्या ना करना ही धर्म है, वहां पर जीव की हत्या करना कैसे धर्म हो सकता है? इसलिए आप अपने स्वाद के लिए मांस खा लेते हैं। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल बादाम काजू किशमिश नहीं है क्या खाने को? बोलो, हैं? फिर जब इतना सारा ऑप्शन है, अरे भगवान को पहले भोग लगाया करो, भगवान को खिला करके फिर प्रसाद ग्रहण किया करो। और मांस खाने से हमारा कभी भला नहीं होगा। जीव हत्या, जो तुमने मुर्गी मछली को तड़पा तड़पा कर अपने स्वाद के लिए मारा है, उस पाप का भोग भोगने के लिए तुम्हें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, कुछ 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 बन करके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, कभी मिटने वाला थोड़ी है। इसलिए आप अपनी भलाई चाहते हैं, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप मांस खाते हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, परंतु इंसानियत के नाते आप भारतीय हैं और मैं भी भारतीय हूं। इस रिश्ते से मैं आपका पतन होते नहीं देख सकता। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी सदगति कर लें। आप लोग भी, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। मेरी माँ 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु किनर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही। पता नहीं कौन सी कृपा करके परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर पाए हैं तो हमें इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, इस जिह्वा से भगवान का नाम गाना चाहिए, इन कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए, और अपनी वाणी से सदा भगवान का नाम खाना है तो भगवान को भोग लगा के वो खाओ जो खाने लायक है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, अन्न भी तो जीव है, अन्न भी तो जीव है, चाहे मुर्गी को खाओ या गेहूं को खाओ, चावल को खाओ, भाई चावल में भी तो जीव होता है, गेहूं में भी तो जीव होता है, और मुर्गी और मछली में भी जीव होता है। एक सज्जन ने हमसे ऐसा टेढ़ा सवाल किया कि बताइए, चावल खाओ, गेहूं खाओ, या फिर मछली खाओ या मुर्गी खाओ, बात तो एक ही है। हमने कहा भाई साहब, एक सी बात कैसे हो सकती है? तो बोला समझाओ। हमने कहा सुनो, जो दाल चावल गेहूं इत्यादि है ना, ये ईश्वर ने हमारे खाने के लिए ही बनाया है। और एक बात बताएं, गेहूं में प्राण होते हैं, गेहूं में भी जीव होता है, चावल में भी जीव होता है, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, परंतु वो आप कहते हैं हमने गेहूं चावल खा लिया तो उसके प्राण नष्ट हो गए। ना जी, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, पर उन प्राणों से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ये विधाता ने उस प्राण को हमारे प्राणों के लिए बनाया है। जबकि आप मछली को मारेंगे तो उसे दर्द होगा, वो चिल्लाएगी, तड़पेगी, जबकि गेहूं को आप चबाएंगे तो वो तड़पेगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। आप मुर्गी को मारेंगे तो तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जबकि चावल को आप खाएंगे तो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा ने दाल चावल सब्जी रोटी खाने के लिए ही बनाया है, जबकि मांस हम लोग तो किसी मुर्दे को छूते हैं, किसी मरे इंसान को आप छूते हैं तो आप आकर के घर नहाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भाई, किसी मुर्दे को आप छूते हैं, मरे में जाते हैं तो आकर नहाते हैं। सोचो कि जिस बॉडी को छूने के बाद, मुर्दे को छूने के बाद जो नहाना पड़ता है, आप तो मरे हुए जीव को खा रहे हैं। जिसे छूने की अशुद्धि हो जाती है, जिसे छूने में व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसे खाने पर व्यक्ति कितना अशुद्ध हो जाएगा, ये सोचो तो सही। क्या मांस हमारे लिए है? क्या गाय कभी मांस खाती है? क्या शेर कभी दाल चावल रोटी खाता है? अरे मांस शेर के लिए बनाया विधाता ने। इसलिए जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी के अंतर समझो, दोनों में अंतर क्या है जरा समझिएगा। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखें खुली पैदा होते हैं, वो खुली आंख, जैसे गाय का बछड़ा होता है, बछिया होती है, वो पैदा होती ही आंखें उसकी खुली होती हैं। जबकि बिल्ली कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं तो 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए उनके बच्चों की आंखें बंद होती हैं। क्या ये बात सही है? शाकाहार जानवर, गाय, बकरी, भैंस, ये लोग अपने मुंह से पानी पीते हैं, मुख से, जबकि चीता, शेर, कुत्ता, बिल्ली ये पानी को चाट चाट के जिह्वा से पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट करके। और गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से। अब आप बताओ कि आप शेर से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण या गाय से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण? आप भी, आपके बच्चे भी पैदा होते हैं खुली आंख से पैदा होते, बच्चे पैदा होती खुली आंख होती है। गाय का भी, बकरी का भी, भैंस का भी, ये सब शाकाहारी जो होंगे इनकी आंखें खुली होती हैं। जबकि मांसाहार करने वाले बच्चों की आंखें हफ्ते 15 दिन के लिए बंद होती हैं। इसलिए उनके 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उनकी आंखें खुलती हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे की आंखें पैदा होती नहीं खुलती, क्योंकि वो मांस खाती है, चूहा इत्यादि।
तो ईश्वर ने हमें मांस के हिसाब से डेवलप नहीं किया, परमात्मा ने हमें तो शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। इसलिए आप शाकाहारी हैं जन्मजात, इसलिए मांसाहार यदि करेंगे तो भगवान कहेंगे चल तुझे ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, अगले जन्म में कुत्ता बना के भेज देंगे, खाते रहो। बिल्ली बना के भेज देंगे, खाती रहो चूहा। इसलिए समझो इन बातों को। कलयुग के ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो बताइए उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कह दिया आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। सब में भगवान का तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? जैसे 7 दिन में मरना हो। अच्छा ये बताओ, हमें और आपको भी 7 दिन में ही तो जाना है। 8वां दिन तो होता नहीं है। सोमवार से रविवार तक कितना हुआ? कितना हुआ मैया जी? 7 हुआ। सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को चले गए, फिर 7 दिन ही होते हैं हमारे लिए। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब चला जाए। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खेले न खेले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले। कली काल को ठार लिए फिरता तन नम्र है छोटे झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि रस ना फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रस ना फिर अंत समय में हिले ना हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये क्षण भंगुर जीवन है। आज है कल रहे इसका भरोसा नहीं। इसलिए अच्छे काम आज कर लो, बुरे कामों को कल पर टाल दो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद सुगंध शमीर चले ना चले। पता नहीं कल हो ना हो, इसलिए भगवान का चिंतन आज क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत बनाओ। कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करो। और स्मर्तव्यश्च, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण किया करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुना करो। आप लोग व्यर्थ की बकवास ना सुना करो। हमारी माताएं व्यर्थ की पंचायत ज्यादा सुनती हैं। खा पी लिया, पड़ोसन के घर चली गई पंचायत करने के लिए। भोजन ही नहीं पचता, वो हाजमौला तो खाती नहीं है। पंचायत जब तक नहीं करेंगी पचेगा ही नहीं। तो आप में से कितनी माताएं हैं जो पंचायत करती हैं? नहीं, कोई नहीं करता। अच्छा है, फिर छत्तीसगढ़ पूरी बुराइयों से मुक्त है। कोई बुराई नहीं है, हमारी माताएं पंचायत नहीं करती। अच्छा मैया ये बताओ, आप अपने पड़ोसन की चुगली करती हो, बुराई करती हो, प्रपंच में लगी रहती हो, इससे आपका कोई फायदा होता है? अच्छा कुछ वजन बढ़ता होगा आपका शरीर का? नहीं, नहीं बढ़ता। फिर शायद कोई बीमारियां ठीक होती हो आपकी? होती है? नहीं। तो खाते में कुछ पैसा आता होगा, पड़ोसन डलवाती होगी? नहीं।
तो फिर काहे अपना समय वेस्ट करती हो? आज समाज में झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। पड़ोसन के घर बैठेंगे, इनकी बातें उनकी बातें कर करके पहले बातें करेंगे, फिर उन्हीं बातों में झगड़ लेंगे। सही है ना? पहले बातें करते हैं और बातें करते करते फिर वो आपस में झगड़ा कर लो। अच्छे खासे अपने, अरे भाई खा लिया, बच्चों को खिला दो, अपने पति को खिला पिला दो, सास ससुर को खिला दो। समय बचे तो आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सदग्रंथ पढ़ो। अपने बच्चों को संस्कार क्या दोगे? जब आप संस्कारवान होंगे तब तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। जब आप ही नहीं होंगे तो बच्चों को दोगे क्या? जब आपको ही ज्ञान नहीं है तो बच्चों को कौन सा ज्ञान दोगे? इसलिए समय बचे तो कथा सुना करो। इसलिए 2:30 से 6 बजे तक कथा टीवी पे आती है। अरे मोबाइल पर टीवी पे ना सुन पाओ तो अपना मोबाइल निकाल लो। मोबाइल पर आप सभी लोग अपना मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो और कथाएं मोबाइल पर सुनो। ऐसे भारत में 54 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो अपने समय को पंचायत प्रपंच से बचाकर जब भी समय मिलता है केवल कथाएं सुनने लग जाते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है और उनका समय भी, कई लोग कहते हैं महाराज जी टाइम पास नहीं होता। अरे हम कहते हैं कथा सुनो, हम 3.5 घंटे आपके कैसे पास कर देंगे पता ही नहीं चलेगा आपको 3.5 घंटे कैसे चले गए। तो टाइम पास करने के लिए ये दास अनिरुद्ध है ना, भगवान की कथा से टाइम पास करो। धीरे धीरे कुछ सीखोगे, कुछ समझोगे, अच्छा ही। अच्छा बताओ, कथा से आप लोग कुछ अच्छा ही सीखते हैं कि कुछ बुरा भी सीखने को मिलता? बोलो मैया। यदि कथा से आपका कोई फायदा नहीं होगा तो गारंटी हम लेते हैं आपका नुकसान भी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो और प्रपंच पंचायत नहीं, अधिक से अधिक कानों से क्या सुननी चाहिए? अच्छा मैया सुनो, आपको कोई गाली दे तो गाली सुन के आपको क्या आता है? गुस्सा तुरंत आएगा। गाली भी मुंह से निकलती है और सुनाई गाली कान से ही पड़ती है। अच्छा कथा भी मुंह से निकलती है और कथा भी सुनाई कानों से ही पड़ती है। गाली सुनने से मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। आप बड़े खुश थे, तभी किसी ने गाली दे दी, अपने आप गुस्सा आ जाएगा, मन खिन्न हो जाएगा, उदास हो जाएगा। गाली मन को उदास करती है, गाली क्रोध प्रकट करती है, गाली मन को अशांत करती है। जबकि गाली, यदि गाली में इतनी ताकत है, देखो गाली की ताकत बोल रहा हूं, गाली इतनी ताकतवर होती है कि वो किसी आदमी को अशांत कर सकती है। सही है? हाँ या ना? गाली किसी भी व्यक्ति को अशांत कर सकती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। यदि गाली किसी व्यक्ति को अशांत कर सकती है, गाली में इतनी ताकत है, तो कथा में भी इतनी ताकत है भक्तों कि कथा सबके मन को शांत कर सकती है। देखो ना, गालियां आप इतनी संख्या में एक साथ बैठ के कभी नहीं सुन सकते। गाली यदि अभी मैं देने लग जाऊं, यहां पर महाभारत चालू हो जाएगा। जबकि भगवान की कथा से देखो कितनी शांति। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, वो भी चुपचाप कथा सुन रहे हैं। ये कथा की ताकत है। कथा ना गाली हमेशा तोड़ती है, जबकि कथा ने पूरे छत्तीसगढ़ के से क्षेत्र को देखो आपस में जोड़ दिया। आपके बगल में बैठे वो लोग जिन्हें आप कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, पर आपके बगल में बैठ के वो लोग कथा सुन रहे हैं। कथा हमेशा जोड़ती है, गालियां हमेशा तोड़ती हैं। कथा मन को शांत करती है, जबकि गाली मन को अशांत कर देती है। इसलिए किससे जुड़ना है? कथा से। इसलिए आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब करो। और 54 लाख लोगों का परिवार जुड़ा है, आप भी इस परिवार से जुड़ें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को शेयर करो। आप सभी की जिम्मेदारी है ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में सब लोग कथा सुने और एक नए छत्तीसगढ़ की हम तैयारी करें। अर्थात हम एक नए विचारों के साथ, एक नई विचारधारा के साथ, एक नए सूर्य के साथ, नए सवेरे के साथ
हम अपना नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करें, भूल जाएं कि हम पहले क्या थे। अब हम अच्छा बन के अपने छत्तीसगढ़ को अच्छा बनाएं, अच्छी विचारधारा से अपने राज्य को, अपने देश को विकसित करें, एक अच्छी सोच के संग, एक अच्छे विचारधारा के साथ एक नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करते हैं हम लोग, एक अच्छी सोच के साथ एक नए भारत का निर्माण करते हैं हम लोग, एक अच्छी सोच के साथ। ये अच्छी सोच से ही संभव है। पुरानी सोच को डिलीट कर दीजिए और अपडेट कर लीजिए अपनी विचारधाराओं को। और इसलिए शायद बिहारी जी ने इसलिए हमें आपके बीच में भेजा है कि जाओ, शायद आप लोगों को ज्ञान की जरूरत थी, इसलिए बिहारी जी ने जो हम कह रहे हैं ये हम नहीं, ये समझना कि ये बिहारी जी हमसे कहवा रहे हैं जो हम कह रहे हैं, यही भगवान का आदेश है, ये समझिएगा प्रिय भक्तों। इसलिए श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना है। कीर्तन भगवान का आप लोग रोज घर में 10 मिनट 20 मिनट कीर्तन किया करो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण रोज कीर्तन किया करो। आप लोग रोज कीर्तन करते हैं कि नहीं अपने घर में? कौन कौन करता है? किस किस के घर में रोज रोज कीर्तन होता है? बाकी लोगों के घर में तो पंचायत से फुर्सत नहीं मिलती होगी। इसलिए मेरी मां, भगवान का कीर्तन किया करो। कीर्तन रोज किया करो। बताओ, ये गर्मी के मौसम में सब जगह गर्मी है, पर जहां एसी चल रही है, कूलर पंखा चल रहे हैं, वहां गर्मी का प्रभाव कम है कि नहीं? हाँ या ना? उसी तरह कलयुग का प्रभाव सब जगह होता है, पर जहां कथा कीर्तन होता है वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होता है। कलयुग वहां नहीं होता जहां कीर्तन, जहां कथा। देखो, पानी की बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, पर छतरी लगा के अपना बचाव तो कर सकते हैं। उसी प्रकार से कलयुग को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन भक्ति, ज्ञान, प्रेम का छाता लगा के हम लोग अपना अपना बचाव कर लेंगे। इसलिए कीर्तन ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही। बोलो पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम है जो हमें भवसागर से। अजामिल ने मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय क्या बोला? अच्छा, कौन बताएगा? क्या जोर से बोल के बताओ। नारायण बोलो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल ने मरते समय बोला नारायण। इतना बोल दिया, इससे उसकी दुर्गति नहीं सदगति हो गई। तो भगवान का नाम कल्याण करता है। इसलिए यहां वहां मन ना लगाओ, कीर्तन कथा में मन लगाओ और सही रास्ते पर चलो। कोई बुराई नहीं है इसमें। प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन किया करो। ये कौन सा युग चल रहा है? कौन बताएगा? कौन सा? ना, गलत बोल रहे हैं आप। ये कलयुग नहीं चल रहा है। अरे कलयुग कहीं और चल रहा होगा। यहां तो भगवान की कथा, जहां जहां तक ये शब्द कथा के जा रहे, वहां वहां तो सतयुग त्रेता द्वापर चल रहा है। यहां कलयुग क्या करेगा? यहां कलयुग क्या करने आएगा ये बताओ। कलयुग 24 घंटे में किस समय कौन सा युग चलता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटे में चारों युग चक्कर लगाते हैं। जरा सुनिएगा, किस समय कौन सा युग चलता है, किस स्थिति में कौन सा युग चलता है, ध्यान से सुनिएगा। मैया तैयार हैं? मेरी मां पीछे वाली मैया, वो मैया जा रही हैं कि आ रही हैं? वो बच्चे लिए जा रही हैं। मैया, ओ मैया, टाटा। जा रही हैं, बच्चे रो रहे होंगे इसलिए। अब ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है, सुबह 4 बजे से लेकर, सुबह के प्रातः काल के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। कैसे?
कितना भी बुरा आदमी होगा, सवेरे सवेरे उसके विचार अच्छे होते हैं। शराबी आदमी भी सवेरे सवेरे अच्छी बातें करता है ना। पत्नी से कहता है तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, और रात को पी के आता है, खोपड़ी फोड़ देता है। सवेरे बहुत अच्छी बातें करेगा, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। माँ के भी पांव दबाएगा, माँ से भी कहेगा बहुत प्यार करते हैं माँ, और शाम को आएगा तो अपनी माँ को ही धक्का दे देगा। बेचारा, गलती उसकी नहीं है, अपराधी वो नहीं है, अपराधी है शराब। शराब पी के आदमी शून्य हो जाता है, इसलिए शराब ना पीना। तो सवेरे सवेरे सबके विचार पवित्र होते हैं, ये बात सही है, शुद्ध होते हैं, इसलिए सवेरे सतयुग चलता है। सतयुग कब से कब तक? सवेरे के 4 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक सतयुग, फिर 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी का 14 साल के लिए वनवास हो गया। उसी प्रकार आप लोगों का भी 10 से 4 बजे तक के लिए वनवास हो जाता है। काम काज के लिए आदमी घर से निकल जाता है, कर्म करने निकल जाता है। क्या करने? कर्म करने। और राम जी कर्म करने ही गए थे 14 साल के लिए। तो राम जी का भी वनवास हुआ था और आप लोगों का भी वनवास हो जाता। सवेरे 10 ही बजे ना आदमी खेती किसानी के लिए, दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए निकल जाता है। कौन सा युग चालू हो गया? त्रेता। शाम को 5 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे या 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में भगवान क्या करते हैं? भगवान बच्चों के संग खेलते हैं, ऊधम करते हैं, मस्ती करते हैं। उसी तरह शाम को आपने देखा होगा, बाप अपने बेटे के संग खेलता है। घोड़ा बन जाएगा, ऊपर बैठा लेगा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। बच्चों के संग बाप क्रिकेट खेलने लगेगा, बच्चों को झूला झुलाने ले जाएगा, बच्चों को बाजार में हैं। पति पत्नी बच्चों को लेकर के आप लोग झूला झूलने, गर्मियों में नहीं लोग शाम को जाते हैं। तो ये द्वापर युग चल रहा है, ये प्रेम भरा युग है। और रात्रि के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घोर कलयुग चलता है, जहां आदमी भोगी बन जाता है। अब इसको मैं और सरल शब्दों में समझाऊं तो इस प्रकार समझो कि जब आपके हृदय में धर्म जागता है, बोलो, जब आपके हृदय में क्या जागा? धर्म। जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, धर्म जागता है, तब आपके जीवन में सतयुग चालू हो जाता है। समझ रहे हैं? जब आपके हृदय में कर्म जागता है, कर्म करने की भावना जागती है कि काम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, नाम इज्जत कमाना, कर्म करने के लिए जब आदमी निकलता है, तब वो कौन से युग में रहता है? त्रेता। और जब आदमी के अंदर प्रेम जागता है, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बच्चों के लिए, गाय के लिए, किसी के लिए भी जब प्रेम जागे और वो अपने प्रेम का इजहार करे अपने बच्चों को, बाप को जब प्रेम जागता है तो बच्चों को उठा के चूम लेता है गालों को। माँ जब बच्चों से प्रेम, जब माँ बच्चों से प्रेम जगाती है तो माँ बच्चों को उठा के गोद में लेके बच्चों को चूम लेती है। तो ये प्रेम है ना, ये प्रेम। जब आपके हृदय में प्रेम जागे, सच्चा वाला प्रेम, तो आप द्वापर युग में आ गए। और जब आपके अंदर काम वासना जाग जाए, उसी क्षण समझ लेना कि आप कलयुग में प्रवेश कर गए हैं। ये कलयुग का प्रवेश है। अब दिन के कोई 12 बजे काम वासना में डूब जाए तो समझ लेना कि ये दिन में ही कलयुग में प्रवेश कर गया। ये समझो कि धर्म, अब चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जब आपके हृदय में धर्म जागा, तब कौन से युग में चले गए? जोर से बोलो। सतयुग में आप गए, तब क्या जागा? बोलो। धर्म में आप किस युग में होते हैं? जब आप धर्म करने का भाव रखते हैं कि चलो हमारी तरफ से भी वृद्ध माएँ भोजन करें, आप भी किसी माँ का सहारा बनते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, अन्य क्षेत्र चलता। जब आप अपने आप को उन माँओं की सेवा से, धर्म से जोड़ते हैं, तब आप सतयुग में होते हैं। जब आप अपनी खेती बाड़ी काम धाम करते हैं तो त्रेता युग में होते हैं। प्रेम जागता है तो द्वापर में, और विषय वासना जाग जाए, लड़ाई झगड़ा जाग जाए, निंदा चुगली जाग जाए तो
तो जितनी देर मेरी माताएं पड़ोसन के घर बैठ के पंचायत करती हैं 1 घंटा की, तो आप 1 घंटे कलयुग में थी। और आप 3.5 घंटे यहां आए कथा सुनने, तो आप 3.5 घंटे सतयुग में चल रहे हैं। ये सतयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर ये सतयुग चाहिए। धर्म में आप जाग गए, आप अभी केवल धर्म कर रहे हैं। कथा सुनना भी धर्म है, आत्म कल्याण करना भी धर्म है। तो आप अभी सतयुग में चल रहे हैं। और यदि आप अभी यहां कथा में बैठे बैठे भी पड़ोसन से पंचायत चालू हो गई, तो आपके जीवन में अभी कलयुग आ गया। तो इस प्रकार से ये चारों युग चलते हैं क्रम से। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। इस रहस्य को लोग ना जानकर, लोग तो यही कहते हैं कलयुग चल रहा। नहीं जी, कलयुग नहीं चल रहा है। आपकी बुद्धि बिगड़ेगी तब कलयुग चालू होगा। बुद्धि आपकी शुद्ध है, कलयुग नहीं चल रहा है। किसी और के लिए चल रहा होगा तो चले, तुम्हारे लिए नहीं चल रहा। भाई देखो ना, सबको गर्मी लग रही होगी, पर जो एसी में बैठे हैं उनको कहां गर्मी लग रही है। तो सब